जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं मुकेश आप सभी का विद्या लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही मज़ा आने वाला आज की क्लास में। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम में देखते हैं हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए नंबर सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो से शुरुआत होगी। सेकंड टॉपिक रहेगा इसका यूनिट प्लेस, इकाई का अंक हिंदी में कहते हैं दोस्तों। अगली टॉपिक रहेगी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट, घनमूल जिसे हिंदी में बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, हिंदी में बोले तो वर्गमूल। अगला टॉपिक होगा परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः वर्गमूल बनती हैं या जो वर्गमूल नहीं बनती हैं। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आएगा प्राइम नंबर का। अभाज्य संख्याएं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन और एक टॉपिक और छूट रहा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद एक दो टॉपिक और जो छूटेगा उसको भी एट लास्ट कवर कर लेंगे हम। तो आइए चलते हैं नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम के पहले टॉपिक पर नंबर ऑफ जीरो पर। तो आइए बच्चों पहले टॉपिक पर ले चलते हैं। पहला टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो या कहा जाए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग मतलब क्या होता है? अनुगामी जीरो। अनुगामी जीरो, पीछे आने वाले जीरो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक संख्या है 5400, दूसरी संख्या है 5040। इन दोनों की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ जीरो इसमें देखेंगे, जीरो की संख्या कितनी है? कितनी बार जीरो आया है? 2 बार, 2 टाइम्स, 2 बार जीरो आया है। दूसरे वाले में देखते हैं, इसमें भी 2 बार जीरो आया है, लेकिन हम इस जीरो का काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम यहाँ अनुगामी जीरो की बात करते हैं, केवल पीछे आने वाले जीरो की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक टाइम, एक बार जीरो आया। इसमें कितनी बार आया है? एक बार आया है। तो ये है नंबर ऑफ जीरो, मतलब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, अनुगामी जीरो। केवल इसमें अनुगामी जीरो की बात होगी, पीछे आने वाले जीरो की बात होगी, पीछे कितने जीरो आए हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जीरो कब बनता है। जीरो कब बनता है? आइए देखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई किए 3 से, अब कितना आंसर आएगा? 6। जीरो मिला? नहीं मिला। 4 को किए 7 से, 28, जीरो मिला? नहीं मिला।
3 को किए 8 से 0 मिलेगा? बिल्कुल नहीं। 24 0 नहीं मिलेगा। एक ही कंडीशन में 0 बनता है, जब 5 को 2 से गुणा करते हैं। जैसे ही 5 को 2 से गुणा करोगे आपका आंसर 10 आएगा, जिसमें तुरंत आपका एक बार 0 बन जाएगा, एक टाइम 0 बन जाएगा। तो 0 तभी बनता है जब 5 का गुणा 2 से होता है। 0 तभी बनता है जब 5 का गुणा 2 से होता है। एक कंडीशन में और 0 बनता है। कब बनता है? जब आप पेपर में ब्लैंक कापी जमा कर दोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे, कापी जमा कर दोगे, तो वहाँ भी आपको कितने 0 मिल जाएंगे? एग्जामिनर आपको 2 0 देगा। तो प्यारे बच्चों, हम तो वो टीचर हैं जो आपको 0 से हीरो बना देंगे। केवल आपको करना क्या है? दिल और दिमाग लगाकर पढ़ना है। आपको करना ये है, दिल और दिमाग लगा कर पढ़ना है। आप लोग मॉडर्न एज के स्टूडेंट हो, दिमाग तो बहुत लगाते हो, लेकिन दिल की बात करें तो कहीं और लगा देते हो। पढ़ाई में न लगा के आपका दिल कहीं और चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? बताते हो कि दिल तो खो गया। फिर अगर मिलता भी है तो टूटा हुआ मिलता है। अगर मिलता भी है तो टूटा हुआ मिलता है। तो एक बात बता रहे हैं मित्रों, लाइफ में अगर प्यार का भूत सवार होगा तो दिल तो टूटेगा ही। लाइफ में अगर प्यार का भूत सवार होगा तो दिल तो टूटेगा ही, लेकिन अगर सक्सेस का भूत सवार हो गया ना, अगर सक्सेस का भूत सवार हो गया तो यकीनन रिकॉर्ड टूटेगा, रिकॉर्ड। तो इन्हीं बातों के साथ फिर से एक बार हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दिल और दिमाग यहीं रखिएगा। अभी बताया गया आपको 0 कब बनते हैं? जब 5 को 2 से गुणा करते हैं। 0 तभी बनते हैं जब 5 को 2 से गुणा करते हैं, तभी बनता है 0। अब देखिए, अब आप लोग ये सोचेंगे 25 को 4 से किया गया, अब भी आपका आंसर आएगा 100। यहाँ भी 0 मिल गए। आप एक सेकंड लिए ये सोचेंगे कि अभी तक आपको बताया जब 5 को 2 से गुणा करते हैं तभी 0 बनता है, लेकिन यहाँ कंडीशन ये हो गई 25 को 4 से गुणा कर दिया गया तो भी हमें क्या मिल गया? 0 मिला। तो भी पहली बार तो एक 0 मिला था, अब की बार कितने 0 मिल गए? 2 0 मिल गए। तो मित्रों देखिए ऐसा क्यों हुआ? 25 को 4 से गुणा करने पर भी 0 मिला। क्यों मिला? क्योंकि 25 देखिए 25, इसके दिल में 2 5 का दिल अगर चीर के देखोगे तो कितने 5 मिलेंगे? 2 5 है। इसके दिल में 2 5 है और आप लोगों के दिल में 3 5 रहता है। इसके दिल में तो 2 5 है, आपके दिल में 3 5 रहता है। और आपका दिल इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारे लोग समा जाते हैं। उसके बाद फिर कहते हो कि मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल। लेकिन याद रखना, हमेशा कमाल नहीं होता है, कभी कभी धमाल भी हो जाता है। तो आइए हम लोग मैथ में धमाल मचाते हैं। फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। 25 की बात कर रहे थे। 25 के दिल में कितने 5 हैं? 2 5। 4 के दिल में कितनी बार 2 आया है? देखिए 4, इसका दिल अगर खोल के देखोगे तो इसमें 2 बार 2 आया, 2 टाइम्स 2 आया है। तो 5 और 2 मिलाकर ही 0 बनते हैं। देखिए 5 और 2 का 2 पेयर हो गया, एक पेयर ए, पेयर जोड़ा और एक पेयर ए। 5 अकेले आएगा तो 0 नहीं बना पाएगा, 2 अकेले आएगा तो 0 नहीं बना पाएगा। 0 एक ही कंडीशन बनेगा जब अब 5 और 2 का पेयर होगा, 5 और 2 का जोड़ा होगा। ये जितने पेयर होगा किसी भी संख्या में, दी गई संख्या जो एग्जाम में दी जाएगी, जितना 5 और 2 का पेयर होगा उतने 0 बनेंगे। इसमें 5 और 2 का 2 पेयर है, 2 बार 5 आया, 2 बार 2 आया, एक पेयर तो ये बन रहा, दूसरा पेयर ये बन रहा, इसलिए इसमें कितना 0 आया है? 2 0, इसलिए इसका आंसर होगा 2 टाइम्स 0। तो
देखिए इतना आसान क्वेश्चन तो पेपर में दिए नहीं जाते। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो अभी तक आपको ये पता चला कि जीरो तभी बनेगा जब 5 और 2 का पेयर मिलेगा। एक संख्या जैसे ली जाए 25 गुणे 16 गुणे 23 गुणे 27, कितने जीरो बनेंगे इसमें? देखिए हमें क्या करना है, 5 और 2 का पेयर खोजना है। 5 और 2 कितनी बार आपको मिल रहे हैं? 25 में 5 2 बार मिल रहा है। 16 की बात करें, 2 से मिलकर बना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसमें ना तो 2 आया ना तो 5, इसमें भी 2 और 5 से कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं 5 गुणे 5, तो यहाँ 2 5 तो मिल रहे हैं, 2 बार 5 मिल रहे हैं। 2 कितनी बार आया है? 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। तो एक पेयर तो ये बना लेगा 5 और 2 का, एक पेयर ये बना लेगा, बाकी के 2 बार 2 आए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं। तो इस संख्या में कितने जीरो प्राप्त होंगे? 2 टाइम्स। कितने जीरो प्राप्त होंगे? 2 टाइम्स जीरो प्राप्त होंगे, क्योंकि 5 और 2 का 2 पेयर ही मिल पा रहा है। इसी तरह कोई एक अगली संख्या देखते हैं। 35 गुणे 16 गुणे 8 25 गुणे 49, इसमें कितने जीरो बनेंगे? सवाल देखकर आप लोग आंसर बता सकते हो। देखिए एक बार 5 इसमें आया है, इसमें 4 बार 2 आया है, तो दूना 4 दूना 8 दूना 16। यहाँ देखते हैं 3 बार 2 आया है, 2 दूना 4 दूना 8। इसमें देखिए 5 2 बार आपको मिलेगा, इसमें ना तो 2 मिलेगा ना तो 5 मिलेगा। तो हम देखते हैं 5 का काउंट करते हैं। 3 बार 5 मिला, 5 कितनी बार? 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, 5 तो 3 बार मिल गया। 2 तो बहुत बार है, तो हमें ज़्यादा से मतलब नहीं है। 5 3 बार मिला है तो 3 2 से मतलब है। 3 बार 5 और 3 बार 2 मिलकर 3 पेयर बनाएंगे, इसलिए इस संख्या में कितने जीरो प्राप्त होंगे? 3 जीरो प्राप्त होंगे। कितने जीरो प्राप्त होंगे? 3 जीरो प्राप्त होंगे। देखिए इसी तरह आगे के एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगर संख्याएं क्रम से दी गई हों, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, संख्या दी गई है 7 8 9 10 तक की बात करें, कितने जीरो मिलेंगे? यहाँ पर आपको बताया गया 5 और 2 का पेयर खोजना है। देखिए यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, 2 बार 2, यहाँ पर भी 2 मिलेगा, यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा, यहाँ पर आपका एक 5 मिलेगा। तो 2 तो कई बार प्राप्त हुए हैं, 2 तो कई बार प्राप्त हुए हैं। जब संख्याएं क्रम से हों तो 5 और 2 में छोटी संख्या होती है 2, तो ये तो कई बार आएगा। तो ऐसी संख्या में हम 2 को नहीं खोजेंगे, 2 को सर्च नहीं करेंगे, केवल किसको देखते हैं? 5 को देखते हैं। क्यों 5 को देखते हैं? क्योंकि क्रम से संख्या है, जो बड़ी संख्या वो कम बार आई होगी, जो छोटी संख्या है वो ज़्यादा बार आई होगी। तो केवल हमें 5 से मतलब है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल है सामने, आप देख रहे हैं 2 कितनी बार है? 2 3 4 5 6 7 बार 2 आया है, लेकिन 5 कितनी बार आया है? 1 और 2। 5 कितनी बार आया है? 2। तो कितना पेयर बनाएगा? 2 पेयर। तो जीरो कितना बनेंगे? 2 टाइम्स जीरो बनेंगे, 2 बार जीरो बनेंगे। अगर इसी तरह बड़ा एग्जाम्पल लिया जाए, 100 तक संख्या हो, संख्या क्रम से है, मल्टीप्लाई किया गया 100 तक। अब हम कैसे खोजेंगे? 2 तो मान लीजिए कई बार आया होगा, 5 कम बार आया होगा, हमें 5 का सर्च करना, 5 कितनी बार आया है। तो 5 को कैसे जानेंगे कितनी बार 5 आया है? तो इसका एक नियम है दोस्तों। देखिए जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में 5 कितनी बार आया था? 2 बार। चाहे जैसे बताया गया ऐसे देख लेंगे, अथवा 10 को 5 से भाग दे दीजिए
कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया कितना बार 5 आया है, 2 बार आया है। इसी तरह इसमें अगर देखेंगे संख्याएं क्रम से दी गई हों, 100 में 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार। अब 20 ऐसी संख्या है 5 से पुनः डिवाइड हो सकती है, तो इसको 5 से पुनः काटेंगे, 5 चौक 20। अब ये संख्या 4 जो बच रही, 4 ये 5 से छोटी हो गई। अब 5 से अगर काटेंगे नहीं कटेगा, ये 1 बार नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, तो अब नहीं काटेंगे, इसी को जोड़ लेंगे 24 टाइम। 24 बार 5 आया है। कितनी बार 5 आया है, 24 बार 5 आया है। 1 से लेकर 100 तक का गुणा किया गया तो इसमें 5 24 बार आया। 2 तो कई बार आए होंगे, इसलिए 2 को हम नहीं सर्च करेंगे, केवल 5 को सर्च करते हैं। 24 बार 5 आया है तो 24 बार 2 के साथ पेयर बनाएगा, इसलिए इसमें कितने जीरो प्राप्त होंगे, 24 जीरो प्राप्त होंगे। कितने जीरो प्राप्त होंगे, 24 जीरो प्राप्त होंगे। इस तरह कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे बात करें 1 से 100 तक, इसमें 3 का मल्टीपल कितना आया है, 3 कितनी बार आया है, 3 का मल्टीपल कितना है, तो हम 100 को 3 से भाग देंगे, 100 को 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देते हैं, 1 में नहीं जाएगा, 10 में ले चलेंगे, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 9, शेष फल से मतलब नहीं है। 33 बार गया, पुनः 3 से कट सकता है, तो फिर से काटते हैं, कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, फिर 3 से कट सकता है, फिर काटते हैं, 3 बार जाएगा। शेष फल को छोड़ते हुए 3 त्रिका 9, 4 बार ले जाते तो 12 हो जाता, तो कम बार ही ले जाओ, शेष फल से कोई मतलब ना रखो। फिर 1 बार कटेगा, ये देखिए 3 कितनी बार आया है, इसको ऐड कर लीजिए, 33 11 44, 44 3 47 1 48, 48 टाइम। 1 से अगर 100 तक गुणा हो तो इसमें 3 कितनी बार आया है, 48 टाइम। इसी तरह किसी भी संख्या को आप निकाल सकते हो। तो हमें नंबर ऑफ जीरो में केवल 5 से मतलब रहता है, इसलिए हम किसको निकालते हैं, 5 को निकालते हैं। देखिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इसी तरह कहा जाए, मान लीजिए 200 बार या 260 बार ले चलते हैं, 260 बार ले चलते हैं। अब इसमें जीरो कितना आएगा, कितनी बार जीरो आएगा, अभी हम बताए, इसमें 2 को हम नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, 5 को देखेंगे। 2 को नहीं देखेंगे, केवल 5 को देखेंगे। तो 5 कितनी बार आया है, ये जानने के लिए 260 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 25 1 बच रहा है, कैरी जाएगा इधर, 5 दूना 10, फिर देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 10 बार। 5 धाम 50 सीधे ले जाते हैं, या 5 1 5, 2 में नहीं जाएगा 0, या सीधे देख सकते हैं 5 धाम 50, 2 बच रहा, शेष फल से मतलब नहीं, ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, अब ये 5 से नहीं कटेगा, तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए। 52 में 10 जोड़ेंगे 62, 2 और जोड़ेंगे 64, 64 टाइम 5 आया है। 2 की बात इसलिए नहीं करते, 2 5 से छोटा है, ये इससे कहीं अधिक बार आया होगा, और 5 और 2 का कितना पेयर बनेगा, 64 पेयर बनेगा। तो 64 इसका आंसर होगा। कितने जीरो आएंगे इसमें, 64 टाइम जीरो आएंगे, 64 जीरो आएंगे, इसमें 64 जीरो आएंगे। आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सेम यही सवाल, लेकिन दूसरे तरीके से। जैसे बात की जाए 100 फैक्टोरियल, कितने जीरो बनेंगे, 200 फैक्टोरियल, कितने जीरो बनेंगे, या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 600 फैक्टोरियल ले लें, कितने जीरो बनेंगे। तो सबसे पहले आप जान जाइए फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे लिखा गया 4 फैक्टोरियल, लिखा गया 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये होता है प्यारे विद्यार्थियों, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। नीचे की तरफ गुणा करते हुए आएंगे जब तक 1 नहीं मिल जाता। अगर लिखा गया हो 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। लिखा गया हो 6 फैक्टोरियल, तो यही चीज़ हम 6 से करेंगे,
6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी प्रकार अगर यहाँ है 100 फैक्टोरियल, इसकी बात हम करें 100 फैक्टोरियल की, तो इसका मतलब होगा 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97। इसी तरह गुणा करते करते तब तक आएंगे जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता, 1 नहीं मिल जाता। तो दिमाग लगाइए आप थोड़ा सा। अभी यही चीज़ आपको बता रहे थे हम कि यही चीज़ उल्टा लिख दिया गया। अभी आपको बताए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 गुणा किया गया 100 तक, तो इसमें कितने जीरो बनेंगे, ये चीज़ अभी अभी आपको बताया गया। तो इसी का ये उल्टा लिखा गया है, ये 100 से लिखा गया, एक इधर है, सेम वही सवाल है। तो देखते हैं, आप लोग 4G के स्टूडेंट हो, बहुत जल्दी समझ जाओगे क्योंकि आपकी मेमोरी 6 GB 128 GB वाली है। हम लोग 2G के थे, हम लोग की मेमोरी 2 और 16 GB की थी। आप लोगों की कितना है, 6 128, किसी किसी की 8 128 है या और भी ज़्यादा होगी। तो हमें पता, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप तो बहुत जल्दी समझ जाओगे। देखो 100 फैक्टोरियल की बात करें, वही चीज़ है, गुणा किया गया 1 का 100 तक। तो इसमें हम 5 देखेंगे, 5 कितनी बार मिलेगा, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 20, फिर करेंगे आएगा 4, अब नहीं डिवाइड होगा तो 24 टाइम, कितना बार 5 आया है, 24 बार 5 आया है, तो जीरो कितनी बार बनेंगे, 24 जीरो बनेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 टाइम जीरो बनेंगे। इसी तरह 200 में 200 फैक्टोरियल की बात करें तो वही चीज़ इसमें भी है, 200 फैक्टोरियल, 200 गुणे 199 गुणे डॉट 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 कहाँ तक करते आएंगे, 1 तक। इसका मतलब इधर से देखें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 कहाँ तक गया, 200 तक। इसमें हमें जीरो निकालना, तो हम सर्च करेंगे 5 कितनी बार आया है, तो हम 200 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, जीरो 5 48, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 बार जाएगा, रिमाइंडर्स कोई मतलब नहीं, 5 छक्के 5 अब नहीं जाएगा, 1 तो कटेगा नहीं, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 49। तो इसका आंसर कितना होगा, 49 टाइम जीरो बनेंगे। जितनी बार 5 आया है, इससे कहीं अधिक बार तो आया होगा, 5 और 2 का 49 पेयर बनेगा, तो यही 49 जीरो आएंगे इसमें। अगला देखिए, सेम यही क्वेश्चन, इसी प्रकार 600 फैक्टोरियल की बात करें, इसमें कितने जीरो बनेंगे, 600 फैक्टोरियल। तो सीधा सीधा 600 को 5 से भाग दे देते हैं, 5 1 के 5 1 6, 5 दूना 10 जीरो, 5 दूना 2 12, 5 चौक 20, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 4 बार ले जाएंगे, 5 चौक 20, 5 बार जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, अब 4 नहीं घटेगा, तो इसको ऐड कर लीजिए, 120 में 24 ऐड करोगे 144, 4 और ऐड करोगे कितना आएगा, 148। तो इसमें कितने जीरो आएंगे, 148 जीरो इसमें आएंगे। इसी तरह आइए देखते हैं कुछ अलग सा एग्जाम्पल आपको। अगर अगला क्वेश्चन दिया गया हो कुछ इस प्रकार, 60 से 63 गुणे डॉट 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 100 तक गया हो, अब इसमें बताइए कितने जीरो होंगे, कितने जीरो आएंगे। तो देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार का हो तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए 1 से हो, 1 गुणे 2 गुणे 3 1 से हो, तो हम 1 से 100 तक जीरो निकाल लेते हैं। 1 से 100 तक कितनी बार जीरो आएगा, उसमें में से हम 1 से 59 तक जितनी बार जीरो आएगा इसको घटा देंगे। जैसे देखिए 1 से 100 तक कितनी बार जीरो आएगा, 24 बार, अभी भी बताया गया। 1 से 100 तक ज्ञात करने के लिए 100 को हम 5 से भाग देंगे, 20 आएगा, फिर भाग देंगे 4 आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन 1 से गुणा करते हुए दिया गया होता 100 तक, तो हमें कितने जीरो प्राप्त होते हैं, 24 जीरो। लेकिन ये कहाँ से दिया गया, 60 से, तो हम देखेंगे 59 तक कितना जीरो आया, उसको इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 59 तक कितना जीरो आया होगा, ये भी क्रमशः ही गुणा है,
5 से भाग करके देख लेते हैं। 5 1 5, 9 में एक बार ही जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा बार बार बता रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर दोबारा 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब 5 से नहीं कटेगा, तो 11 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा? 13। 1 से 59 तक कितने जीरो आते हैं? 13 जीरो आते हैं। और 1 से 100 तक कितने जीरो आते हैं? 24 जीरो आते हैं। तो अगर 24 में से 13 हम माइनस कर दें, कितना बचेगा? 11 बचेगा। कितना बचेगा? 11। तो 13 क्यों माइनस कर रहे हैं? 1 से 59 तक 13 जीरो आते हैं। जीरो अगर हम हटा दें तो हमें मिल जाएगा 60 से 100 तक कितने जीरो प्राप्त होंगे? 11 जीरो। कितने जीरो प्राप्त होंगे? 11 जीरो। इसी प्रकार अगला सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे हो, 100 से यही चीज़ हो, 101, 102, 103 पूरे डॉट 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 200 तक हो, या और बढ़ा लेते हैं 400 तक हो। इसमें कितने जीरो आएंगे? तो सेम वही पैटर्न फिर लागू करते हैं। जब ये देख रहे हैं क्रमशः गुणा है, तो इसको हम स्टार्टिंग से मान लेते हैं। मान लीजिए 1 से होता ये, तो 1 से 400 तक कितने जीरो बनेंगे? 1 से 400 तक कितने जीरो बनेंगे? हमें ये जानने के लिए 400 को 5 से डिवाइड करना होगा। 5 और 40, 5 जीरो बार जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 5, 3 8, 5 6 30, अभी फिर डिवाइड होगा, 5 3 15, अब 3 नहीं डिवाइड होगा, तो इसको ऐड कर लीजिए। 80 में 16 जोड़ोगे 96, 3 99। 99 जीरो बनते कब? जब 1 से 400 तक की संख्या दी गई होती। लेकिन हमें संख्याएं कहाँ से दी गई हैं? 101 से। तो हम देखेंगे 1 से 100 तक जितने जीरो आते हैं उसको हटा देंगे। तो 1 से 100 तक कई बार बताएगा 24 जीरो आते हैं। अन्यथा फिर से देख सकते हो, 1 से 100 तक 5 से डिवाइड करोगे, 20 बार जाएगा, फिर करोगे 4 बार जाएगा, कितने जीरो आते हैं? 24 जीरो। तो ये 24 अगर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 101 से 400 तक कितने जीरो आए होंगे। तो 9 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 5। यहाँ 9 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 7। तो 75 जीरो इसका आंसर हो जाएगा। 75 जीरो यहाँ आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे होगा 420, 421, 422 डॉट 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 820 तक देख लीजिए। इसमें कितने जीरो आएंगे? 420 का मतलब क्या समझ रहे हो? गांव में कहा जाता है 420 ही कर रहे हैं। तो 420 क्या होता है, इसके बारे में एक लाइन बता दें। हम लोग यूपीएसआई का पेपर दोगे तो आ सकता है। ये आईपीसी की धारा है, इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा 420। ये होता है छल कपट करना। छल कपट करना, धारा 420। अगर कोई व्यक्ति छल कपट करता है तो कौन सी धारा लगाई जाती है? आईपीसी की 420। और अगर ये जुर्म में पाया जाता है तो मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हो सकती है। मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हो सकती है, इसलिए 420 बहुत प्रसिद्ध है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, 420 से 820 तक कितने जीरो आए होंगे। तो हम इसको भी सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए 1 से गुणा होता, 1 से 820 तक कितने जीरो आएंगे? तो हम 820 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। कितनी बार जाएगा? 5 1 5, 3 8, कैरी जाएगा इधर 32 हो जाएगा, 5 6 30, 2 बच रहा है, 2 इधर, 5 चौक 20। फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 15, 1 16, ये 14 हो गया, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 दूना 10। और जो शेष बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगली बार ले जाएंगे, 6 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 4 2 6, 6 12 1 13, 1 हासिल आ रहा है, 6 3 9 1 10, फिर 1 आ रहा है, 203। कितना आएगा? 203। तो
203 टाइम जीरो बनेंगे। कब? यदि ये संख्या 1 से होती, अगर 1 से 820 तक होती, लेकिन ये संख्या कहाँ से? 420 से। इसका मतलब 419 तक जितने जीरो बन रहे हैं उसको हमें माइनस करना है। तो 419 तक कितने जीरो बनेंगे? 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 में नहीं जाएगा, 41 में ले जाइए, 5 8 40, 1 बच रहा है, 19 हो गया, 5 तिहाई 15। फिर देखिए 5 से डिवाइड करिए, 5 छक्के 5, 3 8, 5 छक 30, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 तिहाई 15। अब नहीं जाएगा, ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 102। कितना आएगा? 102। तो 102 को माइनस करना है यहाँ, तो 102 माइनस कर दीजिए, 3 में से 2 गया 1, 0 1। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। 101 जीरो बनेंगे। कब? अगर संख्या 420 से गुणा हो 820 तक, तो कितने जीरो बनेंगे? 101 जीरो बनेंगे। आइए थोड़ा सा टॉपिक यही रहेगा, लेकिन सवाल चेंज करके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगर संख्या ऐसे हो 10 गुणे 20 गुणे 30 80 तक हो। अब देखिए कितने जीरो बनेंगे इसमें। अब अगर एक छोटी संख्या ले लें, देखिए एक छोटी संख्या अगर हम ले लें 10 गुणे 20, इसमें देखिए कितने जीरो बनेंगे। तो यहाँ से अगर हम 10 कॉमन लें, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, लेकिन इसका भी 10 आएगा। देखिए 10 कॉमन लेने का मतलब यहाँ 10 की घात 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐड नहीं है। अगर ये ऐड होता, जोड़ होता 10 10 20, यहाँ जब 10 कॉमन लेते तो बचता 1 + 2, केवल एक 10 कॉमन आता बाहर। यहाँ ऐड नहीं है, ये क्या है? गुणा है। ये जब अंदर जाएगा तो फिर 10 1 10 10 गुना 20 बना लेगा। ये गुणा, इसमें कॉमन मतलब सीधा 10 1 10 इसका आ गया, 1 इसका आ गया, 10 की घात 2 लिखना पड़ेगा। मतलब ये 100 ये हो गया, 2 1 के 2 200। तो इसी तरह यहाँ अप्लाई करते हैं, सबका 1 1 10 बाहर निकाल लेते हैं। या ऐसे देखो 80 तक पूरा लिख दें एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। 40 50 60 70 80, जितनी बार जीरो है उतनी 10 की घात निकाल लो। 1 2 बार देखिए, 3 4 5 6 7 8, मतलब 10 की घात 8 बाहर निकल आएगा। 10 की घात 8 बाहर निकल आएगा। अंदर में क्या बचा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 6 7 8। इंक डाल लें मित्रों। देखिए 10 की घात 8 बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, तो अंदर में बचा 1 से 8 तक गुणा। ये कॉमन कहाँ से लिए? जितनी बार जीरो आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार जीरो आए थे, तो जितनी बार जीरो आए थे उसको बाहर निकाल लिए, 10 की घात 8। तो अंदर में 1 से 8 तक गुणा बचा। इसमें कितनी बार 5 आया है? 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 के 5, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार दिख भी रहा है। कितनी बार 5 आया? 1 बार। तो 10 की घात 8 मतलब 8 जीरो, 10 की घात 2 मतलब 10,100, 10 की घात 2 मतलब 2 जीरो बनेंगे, 10 की घात 3 मतलब 1000, 3 जीरो। तो इसी तरह 10 की घात 8 मतलब 8 जीरो, 8 जीरो और 1 जीरो यहाँ से बन जाएगा। 8 + 1 आंसर आएगा 9 जीरो, 9 टाइम 9 बार जीरो बनेंगे। इसके बाद देखिए इसी तरीके से अगला सवाल अगर हम लें 10 20 30 गुणे डॉट 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 120 तक, 120 तक बात करें, इसमें कितनी बार जीरो आया है? तो वही चीज़ पुनः करते हैं, एक एक जीरो कॉमन ले लेते हैं, सबका एक एक जीरो, 1 2, ये कितनी बार गया होगा? देखिए एक जीरो यहाँ से हटा लिए, 12 बार। अरे पूरा लिख सकते हैं आप, 30 40 50 60 70 80, ये समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा है। 90 100
110, उसके बाद 120। तो कितनी बार जीरो है? 12 बार। वही चीज़ समझा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक एक जीरो कॉमन नहीं है सबका, लाट वाला एक एक जीरो कॉमन लेने पर 10 की घात 12, ये तो बाहर आ जाएगा। अब संख्या बची 1 से 12 तक, 1 से 12 तक। तो 12 जीरो तो ऑलरेडी बन गए। यहाँ कितने जीरो बनेंगे? 12 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2 बार गया। अब नहीं जाएगा तो 2 बार यहाँ जीरो बनेंगे, 12 बार पहले बनेंगे, 2 बार यहाँ बनेंगे, 12 2 14 टाइम जीरो आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसी तरह ये एग्जाम्पल आप लोग आगे हल कीजिएगा। आगे देखते हैं। अगर एग्जाम में ऐड करने का क्वेश्चन आ जाए, देखिए दोस्तों, अगर सवाल कुछ इस प्रकार का दिया गया हो, प्लस वाला सवाल है, यहाँ 2 जीरो था, 3 बार 4 बार 5 बार, फिर डॉट डॉट डॉट, बारह 13 14 या 15 बार जो भी हो। अब बताइए इसमें कितने जीरो आएंगे ऐड करने पर? तो बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए बस। देखिए, अगर छोटी सी संख्या हम लें, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, 10 और 100, या एक और इसी में जोड़ लें 1000। इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो कितना जीरो प्राप्त होगा? देखिए, 1000 और 100 ऐड करना है, 10 ऐड करना है, एक जीरो, एक बन जाएगा, एक बन जाएगा, एक बन जाएगा। तो इनको ऐड करने पर कितना जीरो मिलेगा? 1 टाइम जीरो मिलेगा, एक टाइम जीरो मिलेगा, एक बार जीरो मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर संख्याओं को इस प्रकार जोड़ा गया हो तो इस संख्या में सबसे कम जिस संख्या में जीरो आएंगे, जैसे यहाँ हमने देखा सबसे कम जीरो इसमें 3 जीरो, इसमें 2, इसमें 1, सबसे कम जीरो इसमें थे, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे हमें ज़्यादा जीरो से कोई मतलब नहीं है, सबसे कम 2 बार जीरो है 2 टाइम, तो जोड़ने पर यही 2 टाइम वाला जीरो लास्ट में बचेगा, बाकी सब 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2। कितना आंसर आएगा? 2। इसी बार कोई भी सवाल हो, जैसे 10,000 से दिया गया हो, प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत बड़ा अंक दिया गया हो, तो हमें इस अंक से मतलब नहीं है। जब इसको ऐड करेंगे हम केवल इतना देखेंगे इस संख्या में सबसे कम बार जीरो किस में आए हैं, तो हम देख रहे हैं सबसे कम टाइम जीरो इसमें आए हैं, ये वाला जोड़ने पे हमारा आंसर आ जाएगा, बाकी सब 1 बन जाएगा। तो इसमें कितनी बार जीरो आए हैं? 4 बार जीरो आए हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4 टाइम। क्या हो जाएगा? 4 टाइम। तो कितने जीरो यहाँ आएंगे? 4 टाइम जीरो बनेंगे। तो इसी प्रकार अगर और सवाल दिए जाएंगे तो आशा करते हैं आप लगा लेंगे। देखिए, इतना सारा कंटेंट दिया गया आपको, आशा करते हैं ये पूरे के पूरे कंटेंट आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पुनः रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद भी कोई टॉपिक ना क्लियर होता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी इसी नंबर ऑफ जीरो में कुछ हाई लेवल के सवाल, अच्छे लेवल के सवाल अभी हमें लगवाने हैं, तो जिसको लगवाया जाएगा अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।